गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आज जो 28 फरवरी से इराक, ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था वो आज सीज फायर हो गया है। तो ईरान ने 10 शर्तों की रखी जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है और यह केवल 2 सप्ताह के लिए सीज फायर हुआ। होर्मुज़ वो ईरान के ही कब्जे में रहेगा और जितने शिप उस पर आते जाते रहेंगे उस पर वो टैक्स उसको ही वसूल करेगा। तो 10 शर्तों के साथ उस पर हस्ताक्षर हुआ और यह हुआ कि ये समझ लिए एक वैश्विक संकट होने से देश पूरा विश्व बच गया है। वर्तमान समय में बचा हुआ, अब आगे चलकर भविष्य जाने क्या होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना ना भूलें। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको या आपके छोटे भाई हो या आपके घर में कोई अन्य यूपीएससी, लोअर पीसीएस या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, उसको हम कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हर क्षेत्र से देते रहेंगे। शिक्षा केवल ग्रहण कर लेना ही नहीं अच्छी बात है, उसके साथ संस्कार होना चाहिए, उसके साथ आपका सामाजिक विकास होना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए और माता पिता को भी नाम रोशन होना चाहिए। तो इस तरह हमारा आज का सुविचार है, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा। अर्थात एक भी बच्चा सर्व शिक्षा अभियान के तहत है कि 6 वर्ष से 14 तक का बच्चा निःशुल्क पढ़ता, उसे किसी भी बच्चे को छूटना नहीं चाहिए। एक भी बच्चा छूटा हमारा संकल्प टूटा। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्नत देश की यही पुकार है, शिक्षा पर है सबका अधिकार। उन्नत देश की यही पुकार है, शिक्षा पर है सबका अधिकार। शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा है जीवन का आधार, इसके बिना सब कुछ बेकार, इसके बिना सब कुछ बेकार। पढ़ना लिखना है अनिवार्य, पढ़ना लिखना है अनिवार्य, तभी सफल होगे सारे कार्य, तभी सफल होगे सारे कार्य। शिक्षा का दीप जलाना है, शिक्षा का दीप जलाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षा का दीप जलाना है, हर बच्चे को पढ़ाना है। और दूसरा है, किसी ने एक शिक्षक से पूछा क्या करते हैं आप। किसी ने शिक्षक से पूछा कि क्या करते हैं आप। शिक्षक ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, नौसिखियों को बड़े सुंदर ढंग से जवाब दिया, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, सबकी शिकायतें, और तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, और मैं कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ, और मैं कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। जिस कुम्हार की तुलना की गई है उसी तरह से एक अध्यापक का होता है। तीसरा, जिस शिक्षा से मनुष्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, जिस शिक्षा से मनुष्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, वह शिक्षा नहीं गुलामी का पाठ है, वह शिक्षा नहीं गुलामी का पाठ है। अंतिम है चौथा, स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीना भी सिखाता है। अर्थात समाज में हर प्रकार के उचित अनुचित को बताता है कि आप कैसे रहेंगे। तो हमारा आज भाई जेपी वर्मा 8 अप्रैल 2026
तो इस तरह हमारा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। इटली के एकीकरण में मेजनी, मैरी, गैरीवाल्डी एवं काबूर ने भूमिका निभाया था। इटली के एकीकरण में कौन कौन भूमिका निभाया था? मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूर ने। आगे चलकर इटली में तानाशाह शासक मुसोलिनी का उदय हुआ। इसके बाद किसका उदय हुआ? इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। इसकी विचारधारा का नाम था फासीवाद। मुसोलिनी के विचारधारा का नाम क्या था? फासीवाद। इस प्रकार जर्मनी के हिटलर की विचारधारा नात्सीवाद थी। जर्मनी की कौन विचारधारा थी? नात्सीवाद थी। हिटलर की आत्मकथा मीन कम्फ है। हिटलर की आत्मकथा क्या है? मीन कम्फ है, जैसा कि उसके पहले भी हमने आपको दर्शाया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था या हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। शीत युद्ध का प्रारंभ अमेरिका के नाटो एवं सोवियत संघ के वार्सा सैन्य गुटों के कारण हुआ, जो 1950 से 1990 के मध्य तक चला। शीत युद्ध तनावपूर्ण संबंधों वाक युद्ध को कहते हैं। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तनावपूर्ण संबंधों या वाक युद्ध को कहते, जो बातों में एक दूसरे से कहते, जो तनाव संबंध में तनाव आ जाता है। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के गांधीवादी समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? या अमेरिका के गांधीवादी समाज सुधारक थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्र संघ का गठन हुआ। यूरोप की बीमार व्यक्ति टर्की के खलीफा को कहते हैं। यूरोप को बीमार व्यक्ति टर्की के खलीफा को कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम राज्य मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में स्थापित हुआ। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अणुबम गिराया गया था। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। इटली का चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है। इटली का चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। इसकी पुस्तक द प्रिंस है। निहिलिस्ट रूस में सक्रिय कार्बोनारी एवं जैकोबिन फ्रांस में सक्रिय क्रांतिकारी संगठन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 गुट थे। पहला धुरी गुट, पहले में था जर्मनी, इटली एवं जापान शामिल थे। एक तरफ जर्मनी, इटली एवं जापान शामिल थे और दूसरा गुट मित्र राष्ट्र थे, अलायंस थे। इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन तथा चीन शामिल थे। द प्रिंस इटली के मैकियावेली का राजनीतिक ग्रंथ है। पुनर्जागरण में इटली के महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सुपर एवं मोनालिसा थी। इसी काल में माइकल एंजेलो का चित्र द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन चर्चित रहा।
राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 के पेरिस सम्मेलन में वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों से शुरू हुई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों से हुआ। बहुविकल्पीय धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न। पहला है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से कौन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? उत्तर है दुख समुदाय। दुख समुदाय को ही प्रतीत्य, सामुत्तवा, द्वादश निदान या कारणतवाद भी कहा जाता है। बुद्ध ने एक बार स्वयं कहा था कि जो प्रतीत्य समुत्तवाद को समझता है वही बुद्ध को समझता है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? उत्तर है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में चुंद नामक सुनार के यहाँ भोजन करने के उपरांत अतिसार रोग हो जाने के कारण हुई। तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? उत्तर है सारनाथ में। सेरिमन ऑफ द बनारस कक्षा 10 में पहले चैप्टर चलता था, आज भी है यूपी बोर्ड में। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहीं पर 5 ब्राह्मण शिष्यों को पाली भाषा में 4 आर्य सत्य का उपदेश बुद्ध ने दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है बुद्ध के 4 आर्य सत्य एवं इनसे जुड़े विचार या सिद्धांत। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए। चौथा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। दूसरा कालाशोक के शासन काल में हुआ था और तीसरी समिति अशोक के काल में हुई थी और चौथा और अंतिम कनिष्क के शासन काल में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? उत्तर है बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई संगठन नहीं होगा, कोई भी संगठन नहीं होगा, मेरे विचार ही तुम्हारे साथ प्रदर्शक होंगे। छठवां है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उत्तर है अणुव्रत जैन धर्म में गृहस्थों के लिए संबंधित है, जबकि पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य मुख्य इसके सिद्धांत हैं। तो इसी तरह से हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम आपको सिविक्स की टॉपिक लेकर चलेंगे। सिविक्स एक तो पोर्शन समाप्त हो गया और कल की टॉपिक हमारा सिविक्स से संबंधित होगा, पॉलिटिकल साइंस से। तो इसी क्रम में हम आपको देते चाहेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो आपके लिए काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं से मेरा एक बार फिर निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने फ्यूचर को संभालना चाहते हैं तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।